एक बुजुर्ग आदमी पहाड़ पर लकड़ी काटने गया। वहाँ उसे एक चमकती हुई सुनहरी बांस की लकड़ी दिखी। उसने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी से उसे काट दिया। जैसे ही बांस टूटा, अंदर से तेज रोशनी निकली और उसमें एक छोटा सा प्यारा बच्चा बैठा था। बुजुर्ग उसे तुरंत घर ले आया। उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया और उसका नाम रखा झूये। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ 2 महीने में ही झूये 6 से 7 साल की बच्ची जितनी बड़ी हो गई। और उसके आने के बाद हर बार जब बूढ़ा आदमी जंगल जाता, उसे बांस से सोना मिलने लगा। धीरे धीरे वो लोग बहुत अमीर हो गए, यहाँ तक कि देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। साल बीत गए और झूये अब एक बहुत सुंदर लड़की बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैल गए। रोज ढेर सारे लोग शादी का रिश्ता लेकर आने लगे, बड़े बड़े तोहफे देने लगे। यहाँ तक कि 5 राजकुमार भी उससे शादी करने आ गए। हर एक राजकुमार ने उसे खास तोहफा दिया। पहले ने सोने का बांस, दूसरे ने ऐसा कपड़ा जो आग पानी से भी न जले, तीसरे ने जादुई पंखा, चौथे ने हरे रत्नों की माला और 5वें ने कोई रहस्यमयी विद्या। लेकिन झूये को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। सब राजकुमार मायूस होकर लौट गए। एक रात जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, झूये को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उसे पता चला कि वो असल में चांद की दुनिया से आई है और इस दुनिया के दुख झेलने के बाद उसे वापस वहीं जाना होगा। अगली पूर्णिमा की रात उसका लौटने का समय था। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गई और उसने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसे कहीं नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी सारी दौलत खर्च करके 50,000 सैनिक बुला लिए ताकि झूये को कोई ले न जा सके। महल को किले जैसा सुरक्षित बना दिया गया। लेकिन जब वो रात आई, चांद से तेज रोशनी उतरने लगी। सैनिकों ने तीर चलाए, लेकिन जैसे ही तीर उस रोशनी को छूते, गायब हो जाते। फिर 2 परियां और एक रथ आसमान से उतरा। वो सीधे झूये के पास पहुँचे। उसी वक्त झूये का रूप बदल गया। वो फिर से स्वर्ग की तरह दिखने लगी और चुपचाप उस रथ में बैठकर चांद की ओर चली गई। बुजुर्ग आदमी उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन इंसान और देवताओं के बीच की दूरी वो पार नहीं कर सका। आखिर में उसके हाथ में सिर्फ झूये के कपड़े रह गए। उसने उन्हें जलाया और उसकी राख हवा में उड़कर चांद की ओर चली गई, जैसे उसकी यादें हमेशा के लिए वहीं बस गई हो। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।